जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये वीडियो है, पता चल रहा है समाज में कुछ ऐसे लोग हैं और हमारे सामने भी है। पता क्या चल रहा है, हमसे भी लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, यहाँ तक कि कहते कि हम ईश्वर को नहीं मानते। देवी देवता तक तो बात थोड़ा सा अपने जगह पर ठीक है, लेकिन ईश्वर को भी लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को हम नहीं मानते हैं। देखो, इन सब के बातों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। असल में ये क्या है, ये सब इस तरह के लोग अपने आप को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये दूसरे को, देवी देवता को या ईश्वर को ये कैसे जान सकते हैं? जो अपने को नहीं जानता दूसरे को कैसे पहचान सकता है? जैसे एक पागल हो, अपने देह का उसे होश नहीं है कि मैं नंगा हूँ या वस्त्र पहना हूँ। जो खुद नंगा घूम रहा है वो दूसरे को कैसे वस्त्र पहना सकता है? उसको क्या पता है कि ये नंगा होता क्या है, कपड़ा पहना हुआ क्या होता है? उसको पता ही नहीं है, उसको कुछ होश हवास ही नहीं है। इसी तरह से ये सब अज्ञानी ऐसे हैं जो अपने आप को ही नहीं जानते, तो देवता देवी और ईश्वर को ये कैसे जान सकते हैं? तो देखो, हम ये कहेंगे कि देखो, पहले आप लोगों को देवी देवता के बारे में बताएं। देवी या देवता, देवी यानी देने वाली, स्त्रीलिंग शब्द है। देवी देने वाली, और देवता यानी दाता, देने वाला, ये पुल्लिंग शब्द है। तो देखो, ये दो ही तरह के शब्द हैं। जैसे धरती माता, धरती स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखो, ये जो है, जो देता है उसी को देवता कहते। जैसे आपको कोई पौधा फल दे रहा है तो फल देने वाला वो देवता है। तो अनेक तरह के इस तरह के फल देने वाले हैं। तो इस तरह से जो इस जगत में जो कुछ भी है सब देते हैं एक दूसरे को। इस तरह से ऐसे करके 33 करोड़ देवता बताया गया है। 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब कि ऐसे इसका भावार्थ लोग अलग लगाते हैं। 33 कोटि यानी 33 किस्म के, यानी 33 प्रजाति के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 33 कोटि यानी 33 करोड़, ये बात सत्य है। देखो, कुछ ऐसे ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे ऐसे अणु हैं जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाते, इन आँखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ है ही नहीं, है, लेकिन हम इन आँखों से देख नहीं सकते। ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उनको देखा जाता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ऐसे ऐसे अणु हैं जो देखे नहीं जाते, इन आँखों से हम देख नहीं सकते। देखो, एक अमीबा नाम का जीवाणु है, वो क्या होता है कि उसकी आयु समाप्त नहीं होती, मरता नहीं, यानी वो उसकी मौत नहीं होती, ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन मौत होता है तो एक साथ ही हो, तो वो मर कर के, उसमें ऐसा है कि उसमें ऐसी कुछ विशेषता पता चलता है कि बड़ा हुआ वो फट करके दो हो गया। ये नहीं कि अपने से पैदा किया, अपने पैदा किया वो मर गया, ऐसा नहीं है। वो मरता नहीं, बढ़ा और फट करके दूसरा तीसरा ऐसे होता चला जाता है। तो देखो, इस तरह से ऐसे ऐसे करके इस संसार में देखो जितने तरह के घास है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े हैं, चिड़ियाँ हैं, और ये अनंत ब्रह्मांड इतना लंबा चौड़ा है, इसका कोई हम सबको पता नहीं है कितना लंबा चौड़ा है। तो देखो, इस ब्रह्मांड में एक से एक परमात्मा ने ऐसी चीज़ें बनाई है। इस तरह से करके 33 करोड़ बताया गया है। वो गणना करने वाले गलत नहीं गणना करके बताए हैं। प्राचीन काल का जो गणना है, बिल्कुल उसका अनुसंधान करने पर पता चलता है सत्य है, कोई झूठा नहीं है। तो देखो, इस तरह से ये देवता कहे जाते हैं। अब इनको नहीं मानोगे, जैसे कहते हो हम देवता को नहीं मानते। देखो, गाय से दूध लेते हो, गाय भी देवता है। नहीं उसको दोगे क्या है, चारा भूसा पानी नहीं दोगे, खाद्य सामग्री नहीं दोगे तो दूध नहीं दे सकती है। धरती है, उसमें खाद नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे तो आपको अनाज नहीं देगी। इसी तरह से देखो, सूरज हैं,
अब आ जाओ, इनको कहते जैसे महावीर जी हैं, इसी जैसे हनुमान जी, इस तरह से बहुत से देवता हैं। तो ये सब क्या है कि अपने समय के ज्ञान दाता थे। समाज को इन लोगों ने ज्ञान दान किया, ये ज्ञान दान के देवता हैं। अब लोग कहते कि हमारा रोग नहीं दूर हो रहा है, हम नाजायज कर रहे हैं, हमारे नाजायज में साथ नहीं दे रहे हैं। तो नाजायज करने पर इन सब का या आपको और दूसरा काम नहीं कर सकते। इनके समय में जो ज्ञान दान दिया गया, इसलिए इनकी मूर्ति बनाई गई है, इनके नाम से पुस्तक लिखा गया है कि आप उसको पढ़ कर के शिक्षा लो, ज्ञान प्राप्त करो। श्री राम हो, कृष्ण हो या कोई भी महापुरुष हो, जो देवियां हैं, उनके समय में भी यही हुआ। जैसे माता दुर्गा को ले लो, तो इनसे शिक्षा क्या मिलता है कि हमारी माताएं लड़ना सीखे। शेरे वाली माँ कहा जाता है माँ दुर्गा को। शेर पर सवारी का मतलब इनका वास्तव में शेर का ये सफ़र नहीं करती थी, शेर पर चढ़ कर के सफ़र नहीं करती थी। इनके अंदर खुद गुण था शेर का। ये शेर के जैसे दहाड़ने वाली महिला थी, इसलिए इनका नाम शेरा वाली माता है। देखो, इसी तरह से जितने जितने आप लोग देखोगे वाहन देवताओं का, उन देवताओं के अंदर इस प्रकार का गुण ही था। हमने और दूसरे वीडियो में भी समझाया है। तो देखो, तो इनसे सब शिक्षा लेना है। जैसे सरस्वती का वाहन जैसे मोर है, तो मोर का कार्य क्या है? दूध और पानी को मिलाकर के एक साथ रख दोगे तो दूध को निकाल लेगा और पानी को छोड़ देगा। यानी सत्य असत्य का निर्णय करने का ज्ञान यानी क्षमता मोर के अंदर है। इसी तरह से वो प्रचार करने वाली जो माता थी, उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती नाम से जो विद्या का प्रचार प्रसार किया, उसी पर सरस्वती नाम रख दिया गया। सरस्वती यानी इस अक्षर को नहीं कहते, इसका आविष्कार प्रचार प्रसार का कार्य ब्रह्माणी का कार्य था, जिनका नाम था सरस्वती। उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसका विकास किया, इसलिए उस अक्षरों का नाम जो जहाँ तक लिखने पढ़ने का कार्य ये बात है, वो सब सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अब इसको लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे, भाई तुम्हारी मर्जी, मत मानो, लेकिन ये सब ज्ञान के दाता हैं। जैसे श्री राम हैं, तो ये भगवान श्री राम भी ज्ञान के दाता थे। अपने समय में हम सबके पूर्वजों के सतगुरु थे। चाहे जो भी अवतारिक हो, हम सबके पूर्वजों के सतगुरु रहे हैं। इनको हमें मानने से, जानने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम कहें कि हमारा नाजायज कार्य करा दे भगवान श्री राम, और हम गलत कर रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, तो चोरी कराने में साथ दे दे, तो ये न सफलता मिले तो हम राम को गलत कहें, कृष्ण को गलत कहें, हनुमान को गलत कहें, ये हमारी बड़ी मूर्खता है। हम नासमझ हैं, अपने स्वार्थ में इन सब लोगों को गलत कहते जा रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है, ये सरासर गलत है। तो देखो, ये इन सबको लोग नहीं मानते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते, इनकी मूर्खता है। ये समझते नहीं आखिर वास्तव में ये क्या है। जैसे मान लो कोई वाहन हो, बस को कहो कि भाई तुम अल्ट्रासाउंड कर दो, तो अल्ट्रासाउंड करेगा नहीं, उसका काम है आपको सफ़र कराने का। और उसको कहो कि हमको हवा दो, पंखा का जो कार्य करता है कहो कि हवा दो, वो नहीं कार्य। जिसका कार्य जो है, जिस कार्य के लिए बनाया गया है, वही वो कार्य करेगा। इस तरह से ये जितने महापुरुष थे, ज्ञान के दाता थे। आज हम सब इनसे ज्ञान की प्राप्ति करें, इनके बताए हुए मार्ग पर चलें, हम सब का कल्याण होगा। देखो, जिसका जो कार्य है वही कर सकता है। तो देखो, आप मनुष्य हो, पुरुष को मान लो, पुरुष को कोई कहे कि भाई चलो हमारे खेत में बैल की कार्य कर दो, हल जोत दो, तो क्या आप हल जोत सकते हो? नहीं, आपका जो कार्य है वही कर सकते हो। अब किसी महिला को कह दिया जाए गाय का तुम कार्य करो, दूध दो, वो दूध नहीं देगी। देखो, जिसका जो कार्य है वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। इसी तरह से हम सबको जानना चाहिए कि इस जगत में जितने देवता हैं, ये सब कौन हैं, क्या हैं, इनसे हमें क्या लेना है, ये सब उनके बारे में जानो, तब कहो सही या गलत। तो हम ये कहेंगे, अब आ जाओ, इन सब देवों के देव कौन है? ईश्वर हैं।
इसीलिए कहा गया रामायण के अंदर ब्रह्म ये बालकांड में, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महेश लिए ही जान। तो देखो ये ब्रह्म और राम से भी वह नाम बड़ा है। नाम सबको देने वाला कौन? वह जो इस जगत का सृष्टि करता है, रचनाकार है, इन देवी देवताओं को भी रचा है, और उसी के शक्ति से सब कुछ हो रहा है। उसी के शक्ति से सूरज जो प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा हम सबको प्रकाश दे रहे हैं, जो कुछ भी है सब उनके, ये सब देवों के देव कहा जाता। महादेव यानी एक शंकर को लोग मान लेते हैं, नहीं शंकर जी उनके महिमा को जाने, किसके? सभी देवों के देव जो थे इस जगत के रचनाकार, उनके बारे में जाने, इसलिए शंकर जी को ही लोग महादेव कह देते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। देखो सत्य इसलिए नहीं है कि महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतुपदेशु, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि। ये जो चौपाई है बालकांड के नाम महिमा में है, तो स्वयं जो है श्री शंकर जी ने उस नाम का जाप किया, और उसी नाम का जो है काशी के निवासियों के मुक्ति के लिए उन्होंने उपदेश किया था। उसी नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल, उसी नाम के प्रसाद से, आशीर्वाद से उनका अमंगलदायक जो भेष था वो भी मंगलदायक बन गया। तो देखो उसी नाम का महिमा, कौन सा नाम का? जिसको अजर अमर अविनाशी कहा गया है, परमात्मा। ये देवी देवता जो जितने हैं इनका भी नाश होता है, कारण कि देव एक जोनी है, प्रेत जोनी है, यानी हम सब का एक जो है स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इसी आंखों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो देव जोनी जो है, प्रेत जोनी को हम इन आँखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म जोनी है, लेकिन है, उसका भी नाश होता है। लेकिन इस सब का मूल है वह जिसका अजर अमर विनाशी नाम कहा गया है, जिसके लिए कहा है, ये अरण्य कांड में लगभग, याद नहीं आ रहा है कहाँ, वो शिव पार्वती संवाद में है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करम कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। देखो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए बात आया है, वास्तव में वही सबसे मुख्य है। और सभी इसीलिए कहा गया, बहुत बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हैं, बहुत बड़े बड़े महान ज्ञानी हैं, इन देवी देवताओं को सबको छोड़ करके उस एक ईश्वर को ही वो उपासना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को समझाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में यही समझाया है, का कल्प के आरंभ में एक ब्रह्म का ही उपासना होता था, उसी एक अजर अमर अविनाशी के ही उपासना होता था। देखो देवता और आप और हम हैं क्या? देवता भी उसी में से हैं और आप हम भी उसी में से हैं। क्या है? जैसे एक पेड़ है, पेड़ के मोटी डाल और उससे पतली, उसके बाद में पतली छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ, उसमें से पत्ते, तो ईश्वर जो है मूल है, और ये सब जो जगत है जितना, उसकी डाल टहनियाँ और पत्ते हैं, उसी में से ये देवता भी हैं। लेकिन ये जो है हम सबके लाभकारी हैं, इसलिए हम सबको इनके पूजना चाहिए। जैसे धरती हैं, इनको हम अगर खाद पानी नहीं देंगे तो अनाज नहीं मिलेगा। और जल है, जल को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब प्रदूषण फैलेगा, बीमारी बढ़ेगी। और क्या है? सूरज, सूरज को क्या है कि हमको देता है। जैसे लोग जल चढ़ाते हैं तो कहीं सूरज के पास तो पहुंचता नहीं, लेकिन देखो आप लोगों को पता नहीं है, वैज्ञानिकों को पता है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज है। सूरज से ताप भी मिलता है और वो रस को पकाता है, और चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है, रस देता है। तो उनमें है रस देने की क्षमता है, और उस रस को पकाने का क्षमता सूरज में है।
उनसे विटामिन डी, नाना प्रकार का और पता नहीं क्या क्या विटामिन प्राप्त हो रहा है, क्या क्या पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में पूरी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे मालूम है आप लोगों को बताया हमने। तो ये सब दाता हैं। अब इनको कहे कि मानेंगे ही नहीं, मत मानो भाई, आपकी मर्जी। तो हम तो अज्ञानी कहेंगे। जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं, समझते हैं। अब जैसे सूरज को जल देने का मतलब है, ये सूरज का जल उस समय देना चाहिए जो सूरज का प्रकाश हो, और अपने माथा से इतना ऊपर उठा करके लोटा को जल दो, जिससे कि उसका प्रतिबिंब आपके शरीर पर पड़े, धार गिरता रहे, और धार पार करके सूर्य के जो किरण है आपके ऊपर आए। उस प्रकार से बहुत सी शक्तियाँ मिलती हैं, बहुत सी बीमारियों का नाश होता है। इसलिए ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ऐसा पद्धति बनाया है कि सूरज को जल देना चाहिए। तो आज कोई समय में ये आज के अधूरे पढ़े लिखे लोग, इनको हम पढ़ मूर्ख कहते हैं। एक अनपढ़ मूर्ख होता हो तो ठीक है, वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है। लेकिन ये पढ़ मूर्ख जो है ना, सबसे बेकार हैं। ये कुछ सीखना नहीं चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, केवल काला अक्षर देख लिए, अभिमान में डूब गए कि मैं तो महान ज्ञानी हूँ। तुम काला अक्षर देख लेने से मात्र तुम अक्षर के बारे में भी नहीं जानते हो। अक्षर के बारे में भी समझ लोगे तो तुम ज्योतिषी के वैज्ञानिक, ज्योतिषियों के जो है ना, ज्योतिषी बन जाओगे, महान ज्योतिषी बन सकते हो, अक्षर के बारे में जानो तो। लेकिन अक्षर के बारे में जानते नहीं हो, केवल अक्षर तुमने देख लिया तो समझ गए कि मैं महान विद्वान हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हुए संसार में, वो भी उस महाशक्ति को, ईश्वर को लोग माने हैं। आइंस्टीन भी हुआ, वो भी माना। हमारे भारत के तो ऋषि महर्षि तो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, और ये ईश्वर का उपासना करते थे। वही पद्धति पूरे विश्व में अपनाई गई, आज भी अपनाई जा रही है। तो देखो, ये कोई नई बात नहीं है। ये मूर्खों का समाज है जो कहते कि नहीं नहीं, हम तो इस देवता देवी को नहीं मानते, छोड़ दो इनको, इनके बातों के चक्कर में आप लोग मत पड़ो। आप लोग जो जानने वाले हो, मानने वाले हो, अपना अपना जो कर रहे हो करो। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ये भी मानेंगे। लेकिन जो नहीं मानता उसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम मत माने। तो मुख्य बात है कि अपने आप को ये नहीं मानते। देखो, अपने आप की मानने की बात, इसी शरीर, स्थूल शरीर को ही हम समझते कि हम हैं। लेकिन देखो, इनकी बहुत बड़ी भूल है। इस शरीर के अंदर वह सूक्ष्म अविनाशी तत्वों का अंश है, जिसको कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखो, उस ईश्वर का अंश सब में समाया हुआ है, वही संचालित करता है, उसी का नाम है जीव आत्मा। तो वो जो निकल जाता है तो शरीर को कहा जाता है कि भाई शरीर छोड़ करके वो जीव चला गया, शरीर मृतक हो गया। तो देखो, उस सूक्ष्म को, उस अंश को, जो ईश्वर के अंश को जानता है, वह अपने आप को तब समझ लिया। और वो जो अपने आप को समझ लिया, तब ईश्वर को भी समझ सकता है, देवी देवताओं को भी समझ सकता है। अन्यथा किसी को समझेगा ही नहीं, कारण कि वो ज्ञानियों में से महान अज्ञानी है। तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, तभी देवी देवताओं का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। उस जो है देवताओं का जो देवता है ईश्वर, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सब कुछ के जानने के पहले अपने आप को जानना होगा, तभी जा कर के ज्ञान हो सकता है। लेकिन अपने आप अपना ज्ञान भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, उसको बताने वाला होना चाहिए, दर्शाने वाला होना चाहिए, तभी ज्ञान हो सकता है। ऐसे ज्ञान नहीं होगा। देखो, उसके लिए तत्वदर्शी संत का आवश्यकता है, सतगुरु का आवश्यकता है, पारखी संत का आवश्यकता है, तब जाकर के वो आपको दिखाएगा। देख लो, जैसे एक उदाहरण में, अब कहोगे भाई आप कि उसको कैसे, हम क्या दूसरे के पास जाने का क्या ज़रूरत है। देखो, सामने कोई वस्तु पड़ा हो, आपको या हमको नाम नहीं मालूम होता है, तो पूछना पड़ता किसी दूसरे से कि भाई ये क्या वस्तु है, इसका क्या नाम है। तो समझ में आता कि इसका ये नाम है, और वास्तव में इस नाम वाले का ये रूप है। तो सामने स्थूल जो वस्तु है, जो दिखाई दे रहा है, उसका नाम पता नहीं है, किसी दूसरे से पूछना पड़ता है। जैसे मान लो घड़ी रखा हो, मोबाइल रखा हो, माचिस ही रखा हो,
तो जिसको नहीं नाम मालूम है वो पूछता है कि भाई ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो वो नाम बताने वाला होता कि ये नाम है इसका। इसी तरह से बताओ, इससे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विषय है, बारीक से बारीक है। तो देखो, ये जीव अपने आप पहचान में नहीं आएगा। इसका ज्ञान करने के लिए उस तरह का ज्ञानी की आवश्यकता होता है। उसी को गीता अध्याय 4 में कहा गया है, श्लोक नंबर 34 में, तत्वदर्शी संत ही आपको अपने आप का ज्ञान करा सकते हैं कि आप कौन हो। अपने आप को पहचानने की जरूरत हो तो तत्वदर्शी संत का तलाश करके उनके पास जाओ और निष्कपट भाव से सेवा करो। जब सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब उस तत्व ज्ञान का उपदेश आपको बताएंगे कि आप कौन हो। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में उठा करके आप लोग देख लो। अर्जुन गीता से बोल रहा हूँ मैं। तो देखो, अब हम इस विषय में देवता देवी के न मानने वाले के ऊपर हमने बताया। अब आज तो जहाँ पता चल गया कि इसमें लाभ है, देवता देवी को नहीं पूजना है, उसी को लोग मानना शुरू कर देते। लेकिन ये कंजूस लोग हैं, लोभी लोग हैं, इनके पीछे हम सबको नहीं लगना चाहिए। ये कंजूसों के चक्कर में, लोभियों के चक्कर में, और कहीं भी न देने पर मान लो भाई, जैसे कोई कह दे अरे भाई खेत में खाद मत डालो, तो खाद नहीं डालोगे तो उपज होगा क्या। पानी देने में मान लो कि वर्षा नहीं हुआ, डीजल का आवश्यकता है, या नहर का पानी आ रहा है, नहर का जो है पानी का जो लगान देना पड़ता है, नहीं दोगे तो पानी मिलेगा क्या। कहते भाई लगान लगता है, पानी मत दो, हटाओ, रहने दो। तो पानी का लगान लग जाएगा, पानी नहीं देना चाहिए, हम लगान नहीं देंगे तो क्या आपको फसल मिलेगा, उपज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से देवी देवताओं को दिए बिना कुछ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे गाय को चारा नहीं दोगे तो दूध नहीं मिलेगा, बैल को खिलाओगे नहीं तो आपको खेत जोत करके नहीं देगा, ट्रैक्टर में डीजल नहीं डालोगे तो जोताई हो, दवाई हो, या कोई भी कार्य हो नहीं करेगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालोगे तो सफ़र नहीं कराएगा। तो खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, खर्चा से बच नहीं सकते हो। और कंजूसी करोगे तो जहाँ कहते ऐसे मरो, बैठे रहो। तो हमारा फर्ज था, हमें उचित था, जहाँ तक हमको समझ है, आप सब समाज वालों को अपने अल्प बुद्धि के हिसाब से हमने समझाया। आप लोग को अच्छा लगे तो सुनो, समझो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में फैलाओ, साझा करो, नहीं अंग्रेजी में जिसको कहते कि शेयर करो, तो साझा करो, लोग समझें और जानें ये सच्चाई क्या है देवी देवताओं के बारे में। तो अब हम अपने वीडियो का यहीं विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।